नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि पेट्रोलियम कौन सा देश कितना पेट्रोलियम यूज करता है, कौन से देश में कितना पेट्रोलियम भरा जा सकता है और पेट्रोलियम का क्या लीटर, जैसे हम खरीदते हैं इतने रुपए लीटर इतने रुपए लीटर, तो किस इसका लीटर किस हिसाब से चलता है और ये कितने रुपए लीटर पड़ता है। आज हम इन सभी बातों को हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि इसको दो चीज़ से आपने नाम सुना होगा। एक गैलन होता है, इतने गैलन पेट्रोल, इतने गैलन। तो गैलन की मात्रा कितनी होती है? गैलन की मात्रा होती है 3.6 लीटर, 3.5 लीटर से 100 ग्राम थोड़ा एक्स्ट्रा, ये होता है गैलन। लेकिन एक बैरल होता है जो वहाँ से पेट्रोलियम खरीद के आता है, ये बैरल होता है। बैरल में क्या होता है कि बैरल की मात्रा होती है 159 लीटर पर बैरल होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। तो वहाँ से जो खरीद में आता है तो ये इस बैरल के हिसाब से, बैरल के कैसे होता है मैं बता दूँ। ये जो डिब्बा दिख रहा है, ये जो डिब्बा है, ये एक बैरल का एक डिब्बा होता है। तो ये एक बैरल का जो डिब्बा होता है तो इससे ही नापा जाता है। तो वहाँ तो मीटर लगे होते हैं, जैसे यहाँ मीटर लगे हैं, कितने बैरल चला गया इस हिसाब से होता है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि ये इस हिसाब से होता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि देश में, किस देश में कितना पेट्रोलियम यूज किया जाता है और पूरे विश्व में कितना यूज किया जाता है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो अमेरिका में लगभग 19 मिलियन बैरल पर डे, 19 या 20 के हिसाब से बैरल पर डे पेट्रोलियम यूज कर लिया जाता है। और बैरल में, मिलियन बैरल मैं बता दूंगा कितना होता है। और जैसे कि अब आते हैं दूसरे नंबर पे चीन को, तो चीन में 11 मिलियन बैरल यूज कर लिया जाता है। यहाँ मिलियन बैरल तो ऊपर निकल गया होगा, बता दूंगा अभी। और इसकी, और ये क्या कहते हैं, जापान में 4 मिलियन बैरल यूज कर लिया जाता है पर डे, और इंडिया में कर लिया जाता है 3 मिलियन बैरल। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, चाहे मिलियन रुपए हो, चाहे मिलियन लीटर हो, चाहे मिलियन बैरल हो। माने एक बैरल, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब जैसे कि किसी के सब्सक्राइबर हो जाते 1 मिलियन, तो माने 10 लाख उसके सब्सक्राइबर हो गए। किसी के व्यूज आ जाते हैं 1 मिलियन, तो माने 10 लाख उसके व्यूज आ गए। तो ऐसे मिलियन बैरल, एक 10 लाख बैरल का 1 मिलियन बैरल होता है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। अब इसमें गुणा करके आप आसानी से लगा सकते हैं। अब इसके बाद बताना चाहूँगा कि सबके अंदर अपनी अपनी क्षमता है, कोई भंडारण स्थान है। तो अमेरिका के पास 800 मिलियन बैरल पेट्रोलियम, तो सबकी जो अपनी अपनी कैपेसिटी है तो सबकी अलग अलग है। जैसे कि अब अमेरिका में 800 मिलियन बैरल पेट्रोलियम इकट्ठे कर लिए। एक बात और बता दे, पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर होता है। पेट्रोल क्या होता है? एक रिफाइंड किया हुआ तेल होता है जो एक पेट्रोल है। एक रिफाइंड किया हुआ तेल होता है जो डीजल होता है। एक रिफाइंड किया तेल जैसे मिट्टी का तेल, कैरोसिन। और एक पेट्रोल से भी अच्छा आता है जिसको हम हेलीकॉप्टर या फिर उसमें मिसाइल वगैरह के इंजन में उसमें जो लगा करके चलाते हैं, एक वो होता है, वो अलग होता है तेल, तो वो और हाई क्वालिटी का होता है। तो इस हिसाब से होता है ये। तो पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है। पेट्रोलियम क्या है कि जिनसे ये सब ये जो बन के आया है, पका पकाया प्रोडक्ट जो बन के आया, इसके रॉ मटेरियल को हम पेट्रोलियम कहते हैं। जैसे कि बिना छना हुआ कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, उसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये होता है। तो इसको रखने के बाद फिर इसको रिफाइनिंग होती है। कई एक रिफाइनिंग है, तो उसमें रिफाइनिंग होने के बाद फिर वो काम के लिए होता है। तो ये कच्चे तेल का मैं बता रहा हूँ। इसके बाद होता है कि चीन में इसको 550 मिलियन बैरल
स्टोरेज करने की क्षमता है। जापान में 528 मिलियन बैरल स्टोरेज करने की क्षमता है। भारत में 36 है, जिसमें कि 2 अभी निर्माणाधीन है और जिसका काम चालू है। तो और भारत में 2 निर्माणाधीन है, तो वो बन रहे हैं, अच्छी कैपेसिटी के बन रहे हैं, तो उसमें थोड़ी क्षमता बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएंगे तो ठीक है। तो ये है। अब मैं थोड़ा सा हिसाब लगाता हूँ कि भारत में एक दिन में कितने लीटर पेट्रोल का, मतलब पेट्रोलियम का खर्चा है। पेट्रोल का नहीं, पेट्रोलियम का। पेट्रोल में तो पेट्रोल हो जाता है, पेट्रोलियम में सब आ जाता है, डीजल, मिट्टी तेल और पेट्रोल वगैरह। तो भारत में मैंने बताया कि 3 मिलियन बैरल पर डे भारत में तेल का खर्च है। अब इसके बाद 1 मिलियन बैरल मैंने बता ही दिया, 10 लाख बैरल होता है, तो 30 लाख बैरल पर डे का भारत में खर्च है। 30 लाख बैरल पेट्रोल को जब रिफाइन कर लिया जाता है तो एक दिन का खर्चा पूरा हो पाता है। ये स्थिति है भारत की। अब इस 30 लाख बैरल को अगर जो हम एक बैरल बताया 159 लीटर का, यदि हम इसमें गुणा कर दें तो गुणा में लगभग 48 करोड़ लीटर पर डे हो जाता है। तो 48 करोड़ लीटर पर डे हमारे भारत में पेट्रोलियम का खर्चा है, जिसमें है हवाई जहाज भी उड़ रहे हैं, फौजियों को भी, पुलिस वालों को तेल चाहिए होता है, सबको ही चाहिए होता है, तो इस हिसाब से चल रहा है। तो ये जो चल रहा है तो 48 करोड़ लीटर का वो था। अब मैं बताना चाहूँगा कि मिलता क्या हिसाब था। तो 1999 में शायद 2000 के आसपास में मिल रहा था, महंगा था, 99 रुपये लीटर। और फिर इसके बाद 2018 में आ गया 65 रुपये लीटर। फिर 2019 में और कुछ 52-55 ऐसे ही कुछ हुआ था। और इस समय जब लॉकडाउन लगा था तब तो और मद्दा हो गया था। तो ये 2020 में आकर के $40 पर बैरल का हिसाब आया था। तो ये जो मैंने बताया $65 पर बैरल होते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं और $1 में रुपए मान लो, तो जैसे कि अब तो 73 चल रहा है, कभी कभी 70 का एवरेज मान लो, 70-71 के एवरेज में यदि मान लें तो ये लगभग 27 से 30 रुपये लीटर, जैसे कि डॉलर गिरता बढ़ता रहे तो 27 से 30 रुपये लीटर के पर लीटर के भाव में कच्चा तेल हमें मिल पाता है, जिसमें कि और भी खर्चा आ जाता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वहाँ जहाँ से ला रहे वहाँ से, दूसरी बात उसमें मशीनें, लेबर, कारीगर, और उसमें रिफाइन करने में कुछ 40 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन और उसको क्या कहते हैं, लेबर खर्चा, और उसको रिफाइन करने में कुछ और मटेरियल लगता है, कुछ जलाना, गर्म करना, दुनिया का तमाशा। 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा इसमें खर्चा आ जाता है, जो कि 28-30 मान लो तो 70 रुपये लीटर में लगभग फिल्टर होकर के तेल हमें पड़ता है, जिसमें कि सरकार भी कुछ लेती है। जैसे कि 80 रुपये लीटर तो पेट्रोल चल ही रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा ही है। डीजल कम में चल रहा है तो वो भी है। तो इसमें मतलब ये है सिर्फ कि कुछ सरकार को भी चाहिए। अब जैसे कि सेना जाती है, हेलीकॉप्टर लेके उड़ा रही, पेट्रोलिंग कर रही है बॉर्डर पे, तो ये कहाँ से आएगा? तो सब ऐसे ही खर्चा आता है कि हमसे 4 रुपये ज़्यादा रख लिए, वही 4 रुपये का पेट्रोल क्या किया, सेना के हेलीकॉप्टर में डाल दिया और वो पेट्रोलिंग कर रहा है। तो ऐसे ही सिस्टम चलता है, देश ऐसे ही चलता है। देश चलाना, आदमी घर नहीं चला पाता है, सरकार को देश चलाना होता है, तो सब इधर उधर से करके ऐसे चलाया जाता है। तो इस हिसाब से ये होता है, और इस हिसाब से ये होता है। ये बैरल 65 रुपये बैरल, कभी 40 रुपये बैरल, कभी 52 डॉलर, सॉरी गलत भूल गया मैं, डॉलर, कभी $65 पर बैरल, कभी $40 पर बैरल, कभी कुछ है, इस प्रकार से चलता रहता है।
तो इसका रेट अप डाउन होता रहता मार्केट के। अच्छा ये भी बता दें लॉकडाउन में आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे कि मतलब पेट्रोलियम सस्ता एकदम उसके बहुत नीचे उसका रेट चला गया। इसका रीज़न है इसका रीज़न सिर्फ ये है कि लोगों को लॉकडाउन कर दिया और यूज करने वाले थे ट्रक बस गाड़ी वगैरह सब खड़ी हो गई। अब खड़ी हो गई तो कोई मोटरसाइकिल से जाने वाला वो नहीं जा रहा। कुछ लोग ऐसे थे कि उनके पास आमदनी नहीं थी तो उसको जाना है तो वो पैदल निकल रहा कि साइकिल से निकल रहा। तो पेट्रोलियम का यूज ही ख़त्म हो गया लगभग। तो चूँकि उत्पादन तो लगातार जारी था उन देशों से जहाँ से आ रहा है पेट्रोलियम, उन्होंने उत्पादन तो बराबर रखा लेकिन खपत कम हो गई। तो ध्यान रखना मार्केट में दे दो। तो उसमें क्या है लोगों ने अपने गाड़ी वाहन सब बंद कर दिए, ट्रक बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ मील फैक्ट्री बंद हो गई, जनरेटर बंद हो गए, सब बंद हो गए। तो यूज कम। तो मार्केट में एक नियम होता है जब मान ले एक्स्ट्रा इकट्ठे हो जाए तो जान लो कि मंदी आने वाली है। और जब माल पूर्ति ना करे हो, इतनी खपत बढ़ जाए कि पूर्ति ना हो पा रही हो सो उसका रेट मुँह मांगा मनमाना पे ठगते हैं। तो इस हिसाब से इसका रेट अप डाउन होता रहता है आवश्यकता के अनुसार। तो इसमें कुछ देशों ने लाभ उठा लिया, मद्दा था तो उन्होंने तुरंत भर लिया। तो ये होता है पेट्रोलियम का मोटा मोटा इतिहास। अब इसके रिफाइंड कैसे करते हैं इसके बारे में अगली वीडियो में बनाऊंगा, कैसे रिफाइंड किया जाता है। रिफाइंड करने के पूरे प्रोसेस को जानने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर मैं आपको रिफाइंड करने का पूरा सिस्टम को मैं बताऊंगा। इन शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।